हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 का। कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था पहले से, ग्रेविटेशन, और इसको कुछ पॉइंट्स और भी रिवाइज करवा दें, इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन को भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें कैपिटल जी आता है। इस लॉ में ग्रेविटी के बारे में बताएंगे, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, और कुछ फार्मूले की बात की जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखें। पहले ठीक तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है कोई बॉडी है, अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, हर बॉडी को। तो इस टेंडेंसी को कहते हैं बेटा ग्रेविटेशन। अगर कोई बॉडी यहाँ पर है और बॉडी यहाँ पे गिर रही है, सेंटर ये अर्थ है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? m इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg। बहुत बड़ी है मास, 6 × 10⁻24 kg। तो टेंडेंसी जो है वो ग्रेविटेशन कहलाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। और अगर कोई बॉडी बेटा, दो बॉडी है जिसका मास m1 और m2 है, पढ़ चुके हैं नाइन्थ में भी है, और आप नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास में भी था। बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो दो बॉडी के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्सन फोर्स लगता है, दोनों फोर्स लगते हैं, लेकिन एक फोर्स बहुत कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल बॉडी की बात करें। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो बीच की डिस्टेंस r है। तो जो लॉ बताया जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसको क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अब इसी लॉ को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? F प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखें। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन्वर्सली में 1/, लगाते हैं। अगर दोनों को कंबाइन कर लें बेटा, तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। इसको हटाते हैं तो एक बेटा एक कांस्टेंट आ जाता है, कैपिटल जी। इस फार्मूले को बहुत ध्यान से रखें, न्यूमेरिकल भी आता है। ये फार्मूला आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है, और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान है, स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। इसी को बोल देना इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, कंबाइन करके ये आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला आपने देखा है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। अगर इसकी यूनिट निकाली जाए, इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर इसकी यूनिट निकालें तो ज़रा फार्मूले से निकाल लो, कैपिटल G क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसकी यूनिट निकालनी है उसके टर्म्स में फार्मूला बना लो बेटा, FR² अपॉन m1 m2, और F की जगह बेटा इसकी यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस है R, फार्मूला बताया था, देखा था, मीटर, और स्क्वायर लगा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg × kg, दोनों मास हैं तो kg²। इसको ऐसे भी लोग लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। तो इसकी यूनिट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट को ध्यान देना है। जैसे आपको फिर बता दें, जैसे आप देख सकते हो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिट ऑफ जी के बारे में। अगर इसकी बात कहें, ग्रेविटी वही है जो अभी आपको बताया था। किसी बॉडी को अगर छोड़ा जाए ऊपर से तो वो अर्थ अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ये देखो, अगर मान लिया ये बॉडी गिर रही है तो ए जो है वो बेटा +g के में कन्वर्ट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब टेंडेंसी, जो हर बॉडी जो अर्थ के रूप में उसके द्वारा अट्रैक्ट की जा रही है, उसे ग्रेविटी कहते हैं।
उस टेंडेंसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो बेटा ए की वैल्यू, ए माने एक्सेलरेशन, ये माइनस जी हो जाएगा। तो कब ए प्लस जी होगा, कब ए माइनस जी होगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे आपने कोई इक्वेशन बनाई, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ चुके हैं। अगर इसी को ऐसे ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के रूप में लिखना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये देखिए a कन्वर्ट इनटू g। सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ड्यू टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के रूप में लिखा जाए, s नहीं होगा, h हो जाएगा। देखो हाइट हो जाएगी, फिर ये देखो ये हाइट हो जाएगी फिर। तो h इज इक्वल टू बेटा यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर, वही फॉर्मूले हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसके अकॉर्डिंग वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये लो कन्वर्ट कर लो। तो आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के रूप में। न्यूमेरिकल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा। ओके, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में, अगर रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी निकालना हो, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी एक फार्मूला आपने देखा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी से आपको बता रहा हूँ मैं, अगर कोई बॉडी, ये देखिए इन दोनों में से एक अर्थ हो जाए और अर्थ का मास m ही बोल देते हैं, और ये देखो बेटा मास m हो जाए, तो इसका मतलब जहाँ m1 है वहाँ पे बेटा m ही लिख दो, मास ऑफ अर्थ, और जहाँ m2 लिखा था वहाँ बेटा m लिख दो, आपके सामने है। और जहाँ r लिखा था वहाँ पे बेटा रेडियस ऑफ अर्थ लिख दो। ये देखो रेडियस ऑफ अर्थ, ये देखो। तो आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। ये सब आपको न्यूमेरिकल में आना चाहिए। और मास आपको बताया था हमने 6 × 10⁻24 kg। ये देखिए, अब इसी को उठा के यहाँ रख दो, और F फोर्स होता है m × a, तो m × a की जगह बेटा g लिख दिया, कैपिटल जी MEM अपॉन RE स्क्वायर। RE स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। एक से m कैंसिल कर लो, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन आपके सामने आ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी, ऐसा फार्मूला जिसमें स्मॉल जी भी है और कैपिटल जी भी है। कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कुछ फार्मूले को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा।